आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज में। मैं हूं शकील बागमारे। मैसूर से निकल पड़े सिद्धरामैया और नालपाड़ के एड्रेस पर चड्डी के पार्सल। एक अलग तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीजेपी के ओर से। मैसूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष नेता सिद्धरामैया को छेड़ने का अभियान शुरू किया है। मैसूर के मेन पोस्ट ऑफिस सर्कल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया आरएसएस के चड्डी के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता अपना गुस्सा निकालते हुए चड्डी को पैक करके केपीसीसी दफ्तर को पोस्ट किया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने विपक्ष नेता सिद्धरामैया और एमएलए नालपाड़ के एड्रेस पर चड्डियों को पोस्ट किया है। अलग अलग तरीके के चड्डियों को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेसियों को चड्डी देखने की चाहत है तो मेरी चड्डी दूंगा, एक्स एमएलए संजय पाटिल। कांग्रेसियों को चड्डी देखने की चाहत है तो मेरी भी चड्डी दूंगा, उसको भी जलाने के लिए कहो, बोलते हुए कांग्रेसियों की टांग खींची एक्स एमएलए संजय पाटिल ने। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए संजय पाटिल ने कहा कि कांग्रेसी आरएसएस के बारे में बात करने के लायक नहीं है। देशभक्त और समाज सेवा संगठन हमारा मार्गदर्शन है। आरएसएस के बारे में बात करके कांग्रेसियों ने सूरज पर थूकने की कोशिश कर रही है जो उन पर ही गिरेगा। मीडिया के चड्डी देने के सवाल पर एमएलए संजय पाटिल ने कहा कि मैं भी अपनी चड्डी दूंगा, उसे भी जलाने को कहो। कांग्रेसियों को देखने की आस है तो हम क्या कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर कांग्रेस को दो, जब भी चाहिए तब मेरी चड्डी पर्सनल मिल कर दूंगा, अगर चाहे तो मुझे कहो, कहा एक्स एमएलए संजय पाटिल ने। इस देश का भाग तो देखिए जहां नेताओं का काम होता है जनता की परेशानियों को दूर करना, देश को विकास की ओर ले जाना, और यहां नेता एक दूसरे की चड्डी निकालने में लगे हैं। वारे सियासत तेरा जवाब नहीं, और जनता को भी सोचना होगा कि हम कैसे नेताओं को अधिकार दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी मामले में टांग लड़ाया है आरएसएस ने। राज्य में चल रहे टेक्स्ट बुक रिवीजन को लेकर इस बार के सिलेबस में टीपू सुल्तान, बसवन्ना, कोयम्पुर और बाबा साहब जैसे महान पुरुषों के इतिहास को हटाकर आरएसएस की ओर से आरएसएस संगठन के केबी हेगड़ेवार के इतिहास को अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके चलते बेंगलुरु के चामराजपेट में रहे आरएसएस दफ्तर में पूरे 3 घंटे तक सभा की गई, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, सांसद प्रताप सिम्हा, केंद्र राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे रहे मौजूद। क्या इस सरकार को राज्य की जनता ने चुना है या आरएसएस ने? ऐसे कई सवाल जनता में उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होकर जनता के फैसलों को आरएसएस के साथ मिलकर लिया जाता है। देश के कानून की जगह पर आरएसएस क्यों अपनी टांग लड़ा रही है? क्यों जनप्रतिनिधि उनके इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं? बेंगलुरु में छुप कर रहने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल ने जाल बिछाकर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर तालिब हुसैन को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद से आतंकी को बांधा गया है। बताया जा रहा है कि तालिब हुसैन पुलिस के हिट लिस्ट में था। श्री रामपुर शहर में पिछले 8 महीने से रहे आतंकी तालिब हुसैन की जानकारी जम्मू कश्मीर के डीजी ने दी थी और उसे गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया था। सीएम बसवराज बोम्मई ने पुष्टि की है कि आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने आतंकवादी के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे संपर्क में है, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम इसकी जांच करेंगे, कहा कमिश्नर ने।
बजरंग दल कार्यकर्ता की बड़ी धमकी। मंगलूर में वीएचपी और बजरंग दल की ओर से आयोजित प्रदर्शन में स्थानीय बजरंग दल नेता मुरली कृष्णा ने अपने जबान से जहर उगलते हुए समाज को बांटने वाला बयान दिया कि हिंदू समाज को ना भड़काइए वरना गुजरात और अयोध्या की तरह इतिहास दोहराया जाएगा। और साथ ही एसडीपी संगठन पर भी आक्रोश जताया और इस तरह का बयान देकर भाईचारे से रहे इस समाज को बांटने की कोशिश की है। बजरंग दल कार्यकर्ता मुरली कृष्ण ने क्या अब राज्य की आरएसएस वाली बीजेपी सरकार इस भड़काऊ बयान पर कार्रवाई करेगी या समर्थन करेगी, ये देखना बाकी है। पति को छोड़कर आशिक के साथ फरार हुई 3 बच्चों की मां। घटना हवेली जिले रानीबेन्नूर तालुक मेडलेरी ग्राम की है, जहां दिलप्पा नामी व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। ना जाने कब 3 बच्चों की मां का दिल पति के दोस्त नागप्पा पर आ गया और दोनों में प्यार शुरू हो गया। सही मौका देखकर दिलप्पा की पत्नी ने 2 बच्चे समेत 1.5 लाख और 40 ग्राम सोना लेकर अपने आशिक नागप्पा के साथ फरार हो गई। पति पुलिस स्टेशन पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की मांग पुलिस अधिकारियों से कर रहा है, जिसका वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया में वायरल। 675 केजी सुपारी चोरी करके फरार होने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवमोगा के सागर तालुक बॉम्बे ग्राम में एक घर से 675 केजी के 12 बैग चोरी करने वाले 8 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान 23 साला यशोधर, 28 साला मंजुनाथ और 27 साला अरुण, 22 साला संदेश, 21 साला शशांक और 20 साला कार्तिक और 24 साला संदीप, 24 साला शाहरुख अली के नाम से हुई है। आरोपियों से लगभग 5 लाख कीमत वाले 805 केजी सादी सुपारी और 70 केजी चिकनी सुपारी और 349 केजी लाल सुपारी और 200 केजी सफेद सुपारी के साथ एक ओमनी कार और 2 बाइक को पुलिस ने किया है जब्त। सागर तालुक पुलिस थाने के पीएसआई के नेतृत्व में इस काम को अंजाम दिया गया है। कामयाब हुए इस टीम को एसपी ने मुबारकबाद पेश की और उनकी सराहना की। सिद्धरामैया और येडियुरप्पा के एक साथ एयरपोर्ट में दिखने पर सवाल। एयरपोर्ट में सिद्धरामैया और येडियुरप्पा मिलने के सवाल पर पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने जवाब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धरामैया हमारे कट्टर विरोधी हैं, उनके साथ बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बागलकोट में येडियुरप्पा ने बात करते हुए कहा कि मैं फ्लाइट में जा रहा था, वो भी जा रहे थे, एयरपोर्ट में दोनों मिलकर बैठे थे, इसको गलत मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों 3 मिनट तक साथ बैठे रहे, उसके बाद वो चले गए, मैं भी चला गया। सिद्धरामैया के साथ चर्चा करने के लिए क्या है? गोदी मीडिया का भी जवाब नहीं। जो सवाल नेताओं से करना होता है उसे छोड़कर फालतू के सवाल कर बैठते हैं क्या? एक दूसरे पार्टी के नेता एक साथ बैठना और एक साथ बात करना भी अब क्या गुनाह हो गया? तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।